पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित हुआ ने कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए रे भैया, पढ़े सो पंडित होए। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम क्लास 12th के टॉपिक आत्म परिचय कविता की बात करेंगे, जिसके कवि हरवंशराय बच्चन जी हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कवि परिचय की तरफ। कवि हरवंशराय बच्चन जी का जन्म सन 1907 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और सन 2003 मुंबई में इनका निधन हो गया। भगवान के प्यारे हो गए। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक इन्होंने अपनी आत्मकथा कविता के रूप में लिखी 4 भागों में। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। कविता का सार, आत्मपरिचय कविता का सार इस प्रकार है। समरी। अपना परिचय देते हुए कवि लगातार दुनिया से अपने द्विविधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीत काव्य का प्राण है। चलते हैं कविता की तरफ। कवि आत्मपरिचय कविता। अपना परिचय देते हुए कवि लिखते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि हरवंशराय बच्चन कहते हैं कि मुझ पर सांसारिक जिम्मेदारियों का भार है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन को प्यार पूर्वक जीता हूँ, सबके साथ प्यार से पेश आता हूँ। मुझे भी कभी किसी ने प्यार किया था, जिस प्यार को पाकर मैं निहाल हो गया, जीवन खुशियों से भर गया था। आगे देखिए बच्चों। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, प्रेम की मस्ती में मग्न रहता हूँ। मैं संसार की चिंता नहीं करता कि कोई क्या कहेगा। संसार के लोग उन्हीं को इज्जत सम्मान देते हैं जो उनका झूठा गुणगान करते हैं। मैं तो अपने मन का, अपने हृदय का गीत गाया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो अपने दिल की बात को ही अपनी कविता में गाया करता हूँ, गीत में गाया करता हूँ। मेरे हृदय से उत्पन्न प्यार का गीत ही सभी के लिए मेरा उपहार है। यह अपूर्ण संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अपने सपनों के संसार में मस्त रहता हूँ, उसी में मग्न रहता हूँ। सपनों के संसार में मस्त रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं वियोग रूपी अग्नि में जलता रहता हूँ, अर्थात वियोग की वेदना से पीड़ित रहता हूँ, फिर भी सुख दुख में समान रूप से जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं, अर्थात जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए भौतिक संसाधन एकत्रित करते हैं। लेकिन कवि कहते हैं, लेकिन मैं तो संसार रूपी सागर की लहरों पर बैठकर मस्ती के साथ जीवन जीता हूँ। अर्थात जैसी भी परिस्थितियाँ होती हैं उन्हें सहर्ष स्वीकार कर
मस्त रहता हूँ, आने वाले कल की चिंता नहीं करता जैसा कि संसार के लोग करते हैं। आगे देखिए बच्चों, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मैं यौवन यानी जवानी की मस्ती के साथ जीवन जीता हूँ, लेकिन उस उन्माद, उन्माद यानी मस्ती, उस उन्माद के साथ, उस मस्ती के साथ अवसाद यानी दुख भी साथ साथ चलता रहता है, जो मुझे कुछ पल के लिए हंसाकर अंदर ही अंदर रुलाती रहती है। ऐसी यादों, ऐसी मीठी यादों के साथ जीवन जीता रहता हूँ। आगे देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि हरवंशराय बच्चन कहते हैं कि सभी ने सत्य को जानने की कोशिश की, लेकिन संपूर्ण सत्य को ही नहीं जान पाया। जो लोग स्वार्थ एवं लालच से भरे हुए हैं वे नादान हैं। तुलसीदास ने भी कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करई सब प्रीति। उसी बात को कवि कह रहे हैं कि जो लोग स्वार्थ एवं लालच से भरे हुए हैं वे नादान हैं, ना समझे। लेकिन संसार के लोग सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। मैं तो संसार से सीखे हुए स्वार्थपूर्ण ज्ञान को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे देखिए बच्चों, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कभी कहता है कि मेरी सोच संसार की सोच से अलग है, इसलिए संसार से मेरा कोई नाता नहीं है। मैं तो अपना स्वप्नों का संसार बनाता और मिटाता रहता हूँ, उसी में मस्त रहता हूँ। जिस धरती पर लोग वैभव यानी धन दौलत भौतिक संसाधन इकट्ठा करते रहते हैं, मैं उस वैभव भौतिकता से संपन्न स्वार्थ एवं दिखावा पसंद धरती को ठोकर मारता हूँ, लात मारता हूँ। ऐसा कवि का अपना मानना है। आगे देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हों जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे रोदन यानी रोना, रोदन यानी रोना, रोदन में भी राग यानी प्रेम है। शीतल वाणी, वाणी यानी भाषा में भी आग यानी क्रांति की भावना है। मेरे पास तो प्रियतमा की याद रूपी ऐसा खंडर है। खंडर यानी जीर्ण शीर्ण क्षतिग्रस्त मकान, ऐसा खंडर है। मेरे पास तो प्रियतमा की याद रूपी ऐसा खंडर है, जिस पर मैं राजाओं के महलों को भी न्यौछावर करता हूँ। आगे देखिए बच्चों, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कब कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कभी कहता है कि मैंने तो अपने जीवन का रोना ही रोया है, लेकिन तुम उसे गीत कहते हो, कविता कहते हो। मैंने तो अपने जीवन का दुख दर्द, दिल की बातों, भावनाओं, संवेदनाओं को ही भाषा द्वारा कलम से कागज पर उतारा है, और तुम इसको बहुत सुंदर छंद बताते हो, बहुत सुंदर छंद बताते हो। मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, लेकिन लोग मुझे कवि कहकर संबोधित करते हैं, कवि रूप में स्वीकार करते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निश्शेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो दीवानों के वेश में असीम मादकता यानी मस्ती के साथ जीवन जीता रहता हूँ। मैं मस्ती का ऐसा संदेश लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर लोग मस्त होकर झूमने लगते हैं, खुश हो जाते हैं।
यह थी आत्मपरिचय कविता बच्चों, उसका भावार्थ व्याख्या। अभी आत्मपरिचय कविता का काव्य सौंदर्य देखिए। कवि के द्वारा अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों का ईमानदारी पूर्वक सच्चाई के साथ उल्लेख किया गया है। सुख दुख में समान रूप से जीवन यापन करने एवं प्रेम और मस्ती के साथ जीवन जीने का सुंदर संदेश दिया गया है। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। तत्सम प्रदान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, यानी कविता की भाषा खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत से आए हुए यानी तत्सम शब्दों की प्रधानता है। गेयात्मक शैली का प्रयोग है। अनुप्रास, रूपक एवं उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। और कवि के द्वारा मैं शैली में कविता का लेखन किया गया है। हर जगह हर छंद में मैं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मैं शैली में कविता लिखी गई है, गेयात्मक है। तो यह था कविता का काव्य सौंदर्य। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।